व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कशन करेंगे आपका मैथमेटिक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग वेटेज की बात करोगे तो। और अगर आने वाले आपके सिलेबस की मैं बात करूं, आने वाले अपकमिंग क्लासेस की बात करूं, जो भी आप लोग सब्जेक्ट परस्यू करोगे, अगर आप कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स लेते हो तो हर एक जगह पे आपको 11th और 12th में इसके यूजफुल फॉर्मूले हैं जो हमें डिस्कशन करने हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि एक फाउंडेशन आप लोग रख सकते हो इस चैप्टर की इस वीडियो में, ताकि आप लोग बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल तक मैं यहाँ पे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, सो दैट कि आप लोग लर्न कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और समझ सके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं बात करूं आपको चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 में आपको बेसिकली 3 चीजों पे फोकस करना है क्लास। सबसे पहला जो चीज आप लोग स्टडी करोगे वो है आपका इंट्रोडक्शन। सेकंड में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका nth टर्म का क्या रोल है, मतलब किस तरीके से आप किसी भी सीरीज की nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। एंड फाइनली जो nth टर्म का सम दिया हुआ था, योग दिया हुआ था, जोड़ दिया हुआ था, वो कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ये 3 ही टॉपिक्स है, इन्हीं पे बेस्ड आपकी टोटल एक्सरसाइज रहेंगी। पहली एक्सरसाइज में आपको क्या स्टडी करना है कि कौन कौन से कैसे आपकी एपी है या नहीं, मतलब बेसिक को आपको प्रिपेयर करना। ठीक है, सेकंड में nth टर्म से रिलेटेड रहेगा, और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम को बारे में पढ़ेंगे कि सीरीज का सम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं आपका इंट्रोडक्शन, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से मैं आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखें और बने रहे वीडियो में। ठीक है, अब ध्यान से देखें, अब मैं आपको बता रहा हूं एपी। एपी का मतलब जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे दिख रहा होगा, आपका पहला टर्म है अर्थमेटिक और दूसरा क्या है आपका प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, असल में ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं आपकी एक टर्म से जिसका नाम है आपका सीरीज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही एक चीज है। अब सीरीज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। कोई भी एलिमेंट्स जब एक पर्टिकुलर सर्टेन रिलेशनशिप के साथ अरेंज किए जाते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी कोई भी एलिमेंट आप लोग ले लो। ठीक है, अब एलिमेंट में आपके सब आ गए, एलिमेंट्स में आपके नाउन भी आ गए, जैसे आप लोग नाम भी इंक्लूड कर सकते हो, नंबर्स भी इंक्लूड कर सकते हो, अल्फाबेट भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स को अगर हम अरेंज करते हैं क्लास, यस मैंने क्या बोला आपका, अगर हम अरेंज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के साथ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, उसको बोलते हो आप लोग सीरीज। क्लियर है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं, बहुत बेसिक चीज आप लोग ले सकते हो, सीरीज किसे बोलेंगे। जैसे आप अपनी जनरेशन ले लो। ठीक है, जैसे आपका क्या है, आपका एक ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर से कौन होता है आपका फादर। ठीक है, फादर से फिर कौन होता है आपका सन। क्लियर है, तो अगर ये देखे ध्यान से सीरीज है या नहीं, तो आप लोग ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे और यहाँ पे आपका फादर एंड सन का रिलेशन है, यहाँ पे भी किसका है, फादर एंड सन का रिलेशन। मतलब हर एक एलिमेंट में यहाँ पे हर एक मेंबर के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन है, और अगर एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है क्लास, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, उसको बोलते हो आप लोग सीरीज। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज मैंने आपको बताया कि जब किसी भी एलिमेंट्स को, उसमें आपके नंबर आ गए, अल्फाबेट आ गए, नाउन आ गए, हर चीज आ गई, कुछ भी हो, आप किसी भी पर्टिकुलर चीजों को अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप से अरेंज करते हो, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, उसको बोलते हो सीरीज। ठीक है, अब ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जो रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूं कि उनके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा, अब ये अलग अलग रिलेशन होता है। ठीक है, इसी के बेस पे हम बेसिकली 3 सीरीज को पढ़ते हैं आपके सिलेबस में, जैसा कि पहला सीरीज आ गया। ठीक है, अब पहला सीरीज क्या है आपका, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, एक होता है आपका जीपी यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक होता है आपका एचपी। एचपी का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि आप इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस क्लास, क्या कह सकते हो आप लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल गया होगा। ठीक है, और ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस क्लास, क्या होता है आपका, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर आगे मैं चलूं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद ये होता है एचपी, रिप्रेजेंट करता है आपका हार्मोनिक मोशन को। यस क्लास, किसको करता है, हार्मोनिक मोशन को। ठीक है, तो 3 चीज, सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन को, नॉट मोशन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या होता है, मोशन नहीं होता, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखें, ये क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है,
यानी कि जिन भी एलिमेंट्स को आप अरेंज करोगे एक पर्टिकुलर रिलेशन पे, तो उस रिलेशन के बेस पे आपने क्या किया, 3 सीरीज बना दी, 3 प्रोग्रेशन बना दी। जैसे अगर मैं एपी की बात करूं तो एपी में जो रिलेशन रहेगा ना, वो रिलेशन रहेगा आपका कॉमन रेशियो का। यस क्लास, किसका रहेगा, कॉमन रेशियो का। यानी कि हर एक एलिमेंट में जो कॉमन रेशियो है वो क्या होगा आपका, सेम। मैंने बताया ना एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होना चाहिए, वो क्या होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, सॉरी क्या लेते हो आप लोग, कॉमन डिफरेंस। कॉमन रेशियो आपका जीपी में होता है, तो यहाँ पे क्या लेके चलते हो, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग जीपी में क्या करते हो, आप लोग कॉमन रेशियो को लेके चलते हो, यानी कि यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा, सेम। खैर ये दोनों आपका सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ कहाँ तक स्टडी करना है, आपको स्टडी करना सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ध्यान से समझे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब आपका सीरीज हो गया, एक ऐसा सीरीज जिसके हर एक एलिमेंट के बीच में, हर एक टर्म्स के बीच में, ठीक है, वो क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस होता है, सेम होता है। मतलब हर टर्म्स एक पर्टिकुलर डिफरेंस से चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, ये जितने भी एलिमेंट्स है जो आपकी जीपी एपी में इन्वॉल्व होते हैं, इन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं आप लोगों की, टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स का शब्द हम लोग यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक सीरीज लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, एक सीरीज है जिसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है, ये आपकी एक सीरीज है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। 3 में से 2 गया तो भी 1 बचेगा। 4 में से 3 गया तो भी 1 बचेगा। 5 में से 4 गया तो भी 1 बचेगा। 6 में से 5 गया तो भी 1 बचेगा। मतलब हर एक केस में जो इनके बीच में डिफरेंस है, जिसको आप सार्वंतर बोलते हो, वो क्या है आपका, सेम। क्लियर है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, आप लोग इसको बोलते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मींस यस इट इज एपी, ये क्या है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स है, ये सभी काउंटिंग से, सभी नंबर्स है। ठीक है, तो अब इनको इंडिविजुअली हम टर्म्स बोलेंगे, जैसा कि मैंने बताया, क्या बोलेंगे, टर्म्स। ठीक है, तो पहले नंबर पे है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं आपका फर्स्ट टर्म। यस क्लास, क्या बोल देते हो आप लोग, फर्स्ट टर्म। क्लियर है, ऐसे ही आपका ये क्या होगा, ये होगा आपका सेकंड टर्म। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका थर्ड टर्म। क्लियर है, ऐसे ही नंबर ऑफ टर्म्स क्या चलती जाएंगी, चलती जाएंगी। हम लास्ट में चले जाते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म को हम यहाँ पे जानेंगे किस नाम से, nth टर्म के नाम से। नहीं पता मेरे को कौन से नंबर पे आ रही है, मैंने मान लिया n नंबर पे आ रही है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैं इसको क्या बोलूंगा, nth टर्म। क्लियर है, तो ये है आपका nth टर्म। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की, तो फर्स्ट टर्म को a या फिर a1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, सेकंड टर्म को आप लोग a2 से करते हो। अच्छा, थर्ड टर्म को a3 से करते हो। ऐसे ही चलते nth टर्म को किससे करोगे, an से करोगे। ठीक है, तो an जो होता है बच्चे, वो क्या होता है आपका nth टर्म होता है। ठीक है, और n होती है नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स है। मान लो सीरीज में 10 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, तो वो n की वैल्यू होती है। क्लियर है, तो एक बेसिक चीज है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज। ठीक है, जहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिर हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब एपी के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने ये चीजें देखी है एपी के बारे में, कि एपी में पहली चीज तो क्या है, सेम डिफरेंस होता है। ठीक है, सेम डिफरेंस, जिसको आप लोग कॉमन डिफरेंस भी बोलते हो, डी से रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर है, और यहाँ पे टर्म्स आती है, मतलब a1 ऐसे a2 ऐसे a3 एंड सो ऑन, और कहाँ तक चले जाते क्लास, हम लोग an तक चले जाते हैं। ठीक है, ये टर्म्स है, ये क्या है, सारी टर्म्स है। क्लियर, तो ये एक एपी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम है सभी टर्म्स में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको क्या बोल सकते हो, एपी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये डी निकालने का फॉर्मूला क्या, मतलब हाउ टू यू कैन फाइंड आउट द डी। अब उससे पहले समझो, जैसे ये एक आपकी पहली टर्म होती है a1 कोमा, फिर क्या होती है आपकी a2, फिर कोमा, फिर क्या होती है आपकी a3, फिर कोमा, फिर क्या होती है आपकी a4, फिर क्या होती है a5, और आप लोग कहाँ तक जाते हो बच्चे, हम लोग जाते हैं nth टर्म तक। ठीक है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, ये एज इट इज रहती है a। क्लियर है, अब यहाँ पे जो a2 है उसको आप लोग लिख सकते हो a प्लस डी। क्लियर है, क्या लिख सकते हो, a प्लस डी। अच्छा, a3 को लिखा जा सकता है a प्लस 2d। क्लियर है, आप लोग a3 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d। ठीक है, अगर आप लोग आगे चलोगे a4 को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 3d। मतलब एक कम कर रहे हैं, जैसे 4 है तो 3d लिख रहे हैं, 10 है तो 9d लिखेंगे, 20 है तो 19d लिखेंगे। जैसे आपका 5 है तो कितना डी आ जाएगा, 4d। मतलब a प्लस आप लोग क्या कर सकते हो, 4d। क्लियर है, ऐसे ही आप लोग nth टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, देखो a प्लस में एक घटा दो n में से, n माइनस 1 इंटू डी। एन ही तो है, ये 4 था जो। ठीक है, तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, जो आपका पहला फॉर्मूला। मतलब आप लोग क्या कह सकते हो, ए एन इज इक्वल टू द ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है क्लास, जहां पे आप लोग nth टर्म निकालते हो। ठीक है, अच्छा कितने एलिमेंट्स है, कितने वेरिएबल आप लोग बोल सकते हो, 1 2
3 एंड 4। डेफिनेटली 4 वेरिएबल्स है जिसमें से आपको 3 गिवन होंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 3 क्या होंगे? गिवन, ठीक है। फोर्थ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यस, फोर्थ हमें क्या करना होता है? फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर चारों चीजें यही हैं तो आप लोग ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि A1 को कैसे लिखा जाता है, A2 को कैसे लिखा जाता है, A3 को कैसे लिखा जाता है, A4 को, A5 को और AN को, nth टर्म को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 8, फिर 12, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 16 एंड फिर कितना हो जाएगा आपका 20। क्लियर? एंड सो ऑन। ये आपकी एपी है। क्लियर? ये एपी क्यों है मैं आपको बताता हूं। मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं। जैसे यहाँ पे आप लोग निकालोगे D1, ठीक है, यहाँ पे आप लोग निकालोगे D2 और यहाँ पे आप लोग बच्चों निकालोगे D3 और यहाँ पे आप लोग क्या निकालोगे? D4। ऐसे ही चलेगा। जितने भी आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जितनी भी टर्म्स दी हुई है, सभी का आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना, ठीक है। क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी कि अगर आप लोगों को D1 निकालना है तो 2 में से 1 घटेगा, A2 में से A1, यानी कि 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा क्लास? आपका बचेगा 4, ठीक है। अच्छा, आपको D2 निकालना है। D2 का मतलब आपको D3 में से D2 8 में से A2 माइनस करना है, A3 माइनस A2, यानी कि अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म, यानी कि 12 माने 8, यानी कि कितना हो गया आपका 4, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या निकलेगा? D3 कितना निकलेगा? 4। अब आप लोग क्या कह सकते हो यहाँ पे कि आपका जो D1 है किसके इक्वल है? D2 के। वो किसके इक्वल है? D3 के। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगा? आपका AP होगा। क्लियर? अगर मैं यहाँ से पूछूं आपको फर्स्ट टर्म कितना है? 4, डिफरेंस कितना है आपका? 4, और मान लो मैंने यहाँ पे ला के रोक दिया इसको किसके ऊपर? 40 के ऊपर, ठीक है। तो ये है आपका nth टर्म। an की वैल्यू कितनी है? 40, क्योंकि ये कौन सी टर्म है? n वाली टर्म है, ठीक है। तो n वाली टर्म को क्या बोलते हैं आप लोग? nth टर्म। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली इस फॉर्मूले का क्या यूज होता है, ठीक है, और कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से चीजें चलती है। लास्ट एंड फाइनल जब आप लोग आगे चलोगे तो आप लोग देखोगे सम कैसे निकालते हैं। यस, आपको n टर्म दी हुई है और आपको क्या निकालना है? सम। सम को मैंने s से रिप्रेजेंट किया, nth टर्म को आपको सम करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस क्लास, क्या करना है आपको? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है क्लास, जो आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान से देखना ये कैसा फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सम निकालते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। क्या निकालते हैं? सम ऑफ डिजिट्स। अब इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग? ठीक है, संख्याओं का योग आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो? संख्याओं का योग। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से आप लोग, आई होप ये फंडामेंटल क्लियर हो गए होंगे। आपको 2 ही या फिर 3 ही फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तीनों फॉर्मूलों के बेस पे आपका पूरा चैप्टर बन जाता है। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चों आपको होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में बोला क्या गया है, फाइंड आउट क्या करना है आपको, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बेसिक मैंने आपको कवर करवाया, अब आ जाते हैं सीधा जंप करते हैं आपकी एक्सरसाइज के ऊपर और एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है तो आप पहले क्वेश्चन पे ध्यान ना दें, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। अब हम मेन क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला हुआ है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। यस क्लास, आपको क्या लिखना है? 4 टर्म लिखनी है। अब 4 टर्म कैसे लिखते हैं आप लोग? पहली टर्म A1 होती है, उसके बाद कौन सी होती है? दूसरी टर्म होती है, उसके बाद तीसरी टर्म होती है और उसके बाद क्या होती है? चौथी टर्म होती है। क्लियर है? अच्छा, निकालने का तरीका क्या है? A2 को मैंने बताया था A प्लस डी लिखा जा सकता है और A3 को क्या लिखा जा सकता है? A प्लस 2D। क्लियर? और अच्छा, A4 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? A प्लस 3D। ऐसे लिखा जा सकता है। यानी कि आपको चाहिए सिर्फ 2 ही चीजें, A एंड D, A एंड D एंड A एंड D। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यही तो दिया हुआ है, A की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू भी कितनी है? 10 है। तो A की वैल्यू कितनी है आपकी? 10। क्लियर? और आपके पास D की वैल्यू भी कितनी है आपकी? 10, ठीक है। तो आपकी पहली टर्म तो होगी 10। क्लियर? आगे समझ में आ गया, ठीक है। अगली क्या है? A प्लस D, यानी कि 10 प्लस 10 कितना हो गया आपका? 20। कितना हो गया आपका? सेकंड टर्म हो गया आपका 20। क्लियर है? अच्छा, A प्लस 2D, A यानी कि 10 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 10। 20 और 10 कितना हो गया आपका? 30, यानी कि कितना हो गया आपका? 30। अब यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, 10 20 30, आगे भी लिख सकते हो 40 आएगा, देख लेना यहाँ पे कितना आएगा? 50, क्योंकि ये क्या है? आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? आई होप कि आपको ये पहला वाला क्वेश्चन इसका समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बना सकते हो आप लोग पहली एक्सरसाइज का। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे
और समझने की कोशिश करते हैं इसके सेकंड पार्ट। एक पार्ट और करा देता हूं इसमें से, हम फोर्थ पार्ट करेंगे अभी क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपका, ए की वैल्यू -1 है, ठीक है। ओके, ए की वैल्यू कितनी है आपकी -1, और आगे आपकी डी की वैल्यू कितनी है बचा, डी की वैल्यू है आपकी 1/2। तो आप लोग बना सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहली टर्म क्या होती है आपकी -1, ठीक है। अगली टर्म क्या होती है, ए प्लस डी, यानी कि -1 + 1/2। आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे 1 कंसीडर करके एलसीएम ले सकते हो। -2 + 1 कितना हो गया आपका -1/2, यानी कि सेकंड टर्म क्या आ गई आपकी -1/2। क्लियर। अब आगे आप लोग लिखोगे a3 को कैसे लिखा जा सकता है, a + 2d। अब a की वैल्यू कितनी है आपकी -1, प्लस में 2 × d की वैल्यू कितनी है -1/2। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, -1 + -1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 एंड -1 कितना हो गया आपका -2, यानी कि थर्ड टर्म कितनी आ गई क्लास आपकी -2। अब ऐसे आप लोग फोर्थ टर्म निकाल लो, क्या होता है आपका a + 3d। a की वैल्यू कितनी है -1, 3 × d की वैल्यू कितनी है -1/2। सोल्व कर लो, -1 - 3/2 एलसीएम ले लो, ठीक है। -2 - 3 कितना हो गया -5/2, यानी कि अगली टर्म कितनी आ जाएगी आपकी -5/2। क्लियर। तो इस तरीके से आपने कितनी टर्म निकाल दी, 4 टर्म्स यहाँ पे निकाल दी। जितनी भी पूछे आप लोग निकाल सकते हो, बिल्कुल बेसिक है। अगर आप लोगों को फंडामेंटल क्लियर है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि पहले वाला क्वेश्चन आपको आ गया होगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम आ जाते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। दो चीजें निकालनी है, ठीक है। क्या क्या निकालना है, ध्यान से देखो। आपको एक तो क्या कैलकुलेट करना है, इनका फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना, ओके। यानी कि आप लोगों को क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आगे क्या निकालना है, आगे निकालना है बच्चों आपको कॉमन डिफरेंस। यस क्लास, क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, डी। हमने सीखा हुआ है पहली टर्म क्या होती है एपी, एपी की क्या होती है ए, जैसे 3 1 -1, जैसे आपको एपी दिया है 3 1 -1, आगे कितना दिया हुआ -3 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो ये वाला आपका पहला टर्म होता है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी क्लास आपकी 3, कोई डाउट ही नहीं है। ये क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, आपको डी निकालने का फॉर्मूला बताया था, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, या फोर्थ में से थर्ड, आप कुछ भी घटा सकते हो। मैं सेकंड में से फर्स्ट घटा रहा हूँ, 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा -2, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस कितना होगा क्लास आपका -2, और पहली टर्म कितनी होगी क्लास आपकी 3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शन में दिक्कत होती है, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाला क्या, ध्यान से देखें, ठीक है। फ्रैक्शन वाला बिल्कुल आसान है, कैसे करना है बस ये समझे। फ्रैक्शन में भी सेम ही पैटर्न है, 1/3 5/3। देखो आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका क्या है, आपका 1/3 है, उसके बाद कितना है आपका 5/3 है, उसके बाद कितना है आपका 9/3 है, और उसके बाद कितना आपका 13/3 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो आपको दिख रहा है ये वाली फर्स्ट टर्म है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/3। यहाँ से डाउट क्लियर हो गया, ओके। डी निकाल सकते हो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 9/3 - 5/3, यू कैन टेक द एलसीएम। 9 - 5 कितना हो गया आपका 4/3, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आपकी 4/3। तो ये बन गया आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली सेकंड क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं और थर्ड क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। बिल्कुल आसान है, जो हमने बेसिक पढ़ा उसी के बेस पे आपको आंसर करना होता है, ठीक है। अब आगे चलोगे तो आगे चले तो आप लोग देखोगे कि कुछ बेसिक चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी, एपी है या नहीं, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने बताया था ए की फॉर्मूले से, वो क्या है आपका डी वाला, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना, डी। अगर सभी टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट मींस इट्स एपी, और अगर नहीं है तो बच्चों को क्या हो जाता है, एपी नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं आपका 2 4 8 16, जैसे ये क्वेश्चन आपका 2 4 8 एंड 16। क्लियर है, ऐसे चलता है। तो मैंने यहाँ से D1 निकाला, यहाँ से निकालोगे तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, 8 में से 4 गया तो 4, ठीक है। 16 में से 8 गया तो 8। अब आप देखो 2 इक्वल नहीं है 4 के, इक्वल नहीं है 8 के, इसका मतलब ये आपकी एपी नहीं है। क्या नहीं है, ये आपकी एपी। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं इसी एक्सरसाइज से, ये फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं। जैसे आपका कितना है 2 है, उसके बाद कितना है आपका 5/2 है बच्चों, उसके बाद कितना आपका 3 है, और उसके बाद कितना आपका 7/2 है। फटाफट से बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि एग्जैक्ट
एग्जैक्टली क्या ये एपी होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, बताओ फटाफट से। देखो अब जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान से देखें। अब इसमें से ये टर्म माइनस होगी, मतलब आप लोग क्या करोगे, 5/2 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, 2, एलसीएम ले लोगे, 5 - 4 = कितना हो गया आपका 1/2। क्लियर, इसमें से ये माइनस करोगे यानी कि 3 - 5/2, आप एलसीएम ले लोगे, कितना हो गया आपका 2, 3 2 6 -5 कितना हो गया आपका 1/2। इसका मतलब क्या है, ये दोनों तो सेम आ गए। अब यहाँ पे इसमें से घटा दो, 7/2 माइनस में 3, एलसीएम ले लो, कितना हो गया 2, 7 - 3 2 6 कितना हो गया आपका 1/2। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं जो D1 का वैल्यू है वो किसके इक्वल, आपका D2 के वो किसके इक्वल है, D3 के। मीन्स ये क्या है आपका AP है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एपी है या नहीं ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं क्लास आपका जो पहला एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और आप इस पे प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करोगे। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली हम अगली वीडियो में उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, पहली एक्सरसाइज को सोल्व करने के बाद क्लास हम आ जाते हैं आपकी अगली एक्सरसाइज पे, जहां पे हमें फाइंड आउट करना है आपका क्या, जहां पे nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन और जहां से फाइनल एग्जामिनेशन में आपका पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो आगे आए तो देखो ध्यान से, ये आपका nth टर्म के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। अब यहाँ पे 4 एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड 4, 1 2 3 एंड 4। मैंने बताया था 4 एलिमेंट्स में से आपको एक एलिमेंट मिस होगा। ठीक है, 3 दिए होंगे। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो, पहला क्वेश्चन में आपको ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, आपको 7, क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 3, तो मैंने यहाँ पे डी भी लिख दिया, कितना हो गया आपका 3। अच्छा मैंने एन भी लिख दिया, कितना है आपका 8 है। क्लियर है, अब कॉमन सी बात है ए एन पूछेगा। ठीक है, अब इन चारों के बीच में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा हुआ है, ए एन इज इक्वल टू द ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, अब ए एन की वैल्यू बच्चों कितनी है नहीं पता, ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस में एन की वैल्यू कितनी है 8 - 1, और इंटू में डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। ठीक है, तो कितना होगा 7, ये कितना बच गया 7 × 3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 21, प्लस में कितना होगा 28। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लास आपका 28। आई होप कि आप कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, पहले वाले पार्ट को कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ सेकंड पार्ट। जैसे आप कोई भी एक क्वेश्चन ले लो जिसमें ए की वैल्यू -18। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है आपकी -18। अच्छा डी की वैल्यू नहीं दे रखी, आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके हो गया। आगे क्या दिया हुआ है, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5। एन की वैल्यू कितनी है 18 और ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी -5। क्लियर है, तो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। क्लियर, अब ए एन की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है -5, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है -18, और एन कितना है 18 - 1, और इंटू में डी की वैल्यू कितनी है आपको निकालनी है, तो डी रहने दो। ठीक है, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, -5 प्लस का 18 इजिकल टू द 18 में से 1 गया तो 17 इंटू डी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 18 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 13। ठीक है, तो कितना बच गया 13 इजिकल टू द 17 डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 13/17। क्लियर है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, इसी तरीके से आपको 3 चीजें देगा ये और एक चीज मिस कर देगा। ठीक है, वो फोर्थ आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप लोग बना लोगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इससे आगे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जहाँ पे काफी चीजों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कैसे आप लोग उन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको क्या चूज करना है, एक करेक्ट आंसर चूज करना है। यस क्लास, क्या करना है आपको, एक करेक्ट आंसर चूज करना है। अब वो करेक्ट आंसर क्या रहेगा ध्यान से देखें। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट दो मेरे को, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अब देखो ध्यान से। यस, ये वाला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट रीड करो, क्या दिया हुआ, फर्स्ट पार्ट आपका क्या दिया हुआ, 30 टर्म ऑफ एपी इज, यानी कि आपको 30वीं टर्म निकालनी है, A30 निकालना है। क्लियर है, A30 के लिए आप लोग क्या लगा सकते हो, A + 29D, यानी कि आपको 2 चीजें चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। आपको AP दिया हुआ, आपको गिवन AP क्या है क्लास, आपको AP दिया हुआ है, जहाँ पे आपका 10 है, 7 है, 4 है एंड सो ऑन है। क्लियर है, अब यहाँ से आप लोग लगा सकते हो, A की वैल्यू बच्चों कितनी है 10 और D की वैल्यू कितनी है, आप सेकंड में से फर्स्ट को घटा दोगे, यानी कि कितना हो जाएगा आपका -3, तो D की वैल्यू
कितनी है -3, आपको 30 वाली टर्म निकालनी है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो a प्लस 29d। क्लियर। अब a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू है 10 प्लस में आप लोग 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। क्लियर है। अब 29 की मल्टीप्लाई कितने से करा सकते हो, 3 से, ये कितना हो जाएगा 27, तो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, 3 2 6 और प्लस 2 कितना हो गया आपका 8, यानी कि माइनस का 87, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 10 माइनस 87, यानी कि कितना हो गया क्लास आपका ये -77। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा -77। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चले तो आगे बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखें कैसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग आगे चलोगे तो हम इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखें। सेकंड पार्ट में इसने पूछा 11th टर्म बतानी है, A11 को आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें क्या कह सकते हो आप a प्लस 10d। ठीक है, AP आपको दी हुई है -3 है, -1/2 है एंड -2 है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो a की वैल्यू कितनी है -3, d की वैल्यू कितनी है -1/2, माइनस करना है आपको -3, यानी कि आप लोग एलसीएम ले सकते हो। -1 प्लस का आप लोग कह सकते हो 6, क्योंकि इसके नीचे 1 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो कितना हो गया आपका 5/2। तो ये आ गया आपका 5/2 और ये कितना आ गया आपका -3। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं। आप करो पुट, a की वैल्यू कितनी है बचा आपकी -3 प्लस में 10 इंटू 5/2। क्लियर है, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो 5, यानी कि कितना होगा -3 प्लस में 25, -3 प्लस 25 कितना हो गया आपका 22। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा क्लास आपका 22। बिल्कुल आसान है, अगर आप लोगों ने बेसिक को क्लियर कर लिया ना तो आप लोग बिल्कुल इजीली कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और को ट्राई करते हैं किसको सोल्व करने का, आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो आपको दो चीजें दी हुई है, यहाँ पे पहली टर्म है, यहाँ पे सेकंड टर्म आपकी मिस है। क्लास ध्यान से देखिए, सेकंड टर्म क्या है आपकी मिस है और उसके बाद क्या आपकी थर्ड टर्म दी हुई है। क्लियर, अब आप सभी को एक चीज तो पता है, वो चीज क्या है, ध्यान से देखें कि ये वाली जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि ये a होता है, तो a का वैल्यू तो आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये सेकंड टर्म होता है, सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं बच्चों हम लोग, a प्लस डी, ऐसे ही तो लिखते हैं। क्लियर हो गए, यहाँ पे ये कौन सी टर्म है, ये है आपकी थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस 2d। क्लियर, अब a3 की वैल्यू कितनी है, ये 26 है, a की वैल्यू कितनी है 2 है और प्लस में कितना होगा का 2d। ठीक है, 24 हो जाएगा क्योंकि 26 में से 2 जाएगा तो 24 इज इक्वल टू द 2d। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12। d का वैल्यू कितना आ गया आपका 12, a का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे पुट कर दो a2 इज इक्वल टू द a प्लस डी था, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में d की वैल्यू कितनी है 12, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 14। मतलब यहाँ पे आपकी कौन सी वैल्यू आएगी क्लास आपकी 14। ठीक है, बहुत बेसिक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप, मैं फिर बोलूंगा, एक ही बात बोलूंगा आप सभी को, अगर आप लोगों ने फंडामेंटल जो शुरू में मैंने पहली 15 मिनट 10 मिनट में जो आपको चीजें सिखाई थी ना, अगर वो कर ली तो डेफिनेटली आप इनको सोल्व कर लोगे। ठीक है, इसमें से एक पार्ट और करेंगे, कोई भी आप लोग रफली उठा लो, मान लो मैं 4th कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 4th क्या कहता है, देखो यहाँ पे -4 बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ब्लैंक है एक बॉक्स। ठीक है, बीच में 4 बॉक्स है, ये 2 बॉक्स फिर 3 बॉक्स और फिर कितने हैं 4 बॉक्स। ठीक है, और उसके बाद कितना दिया हुआ आपका 6। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि ये किसकी वैल्यू है a6 की। क्लियर, और ये किसकी वैल्यू है a की। आपको पता है इसको a प्लस डी लिखा जा सकता है, इसको a प्लस 2d लिखा जा सकता है, इसको a प्लस 3d लिखा जा सकता है, तो a और d चाहिए, a प्लस 4d लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, a की वैल्यू आप लोगों के पास है कितनी है आपकी -4 है। अच्छा 6 को कैसे लिखा जा सकता है, a6 इज इक्वल टू द a प्लस 5d। अच्छा a की वैल्यू कितनी है -4 इंटू 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी, d की वैल्यू हमें नहीं पता। क्लियर, और यहाँ पे a6 की वैल्यू कितनी है आपकी, a6 की वैल्यू 6, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू द 5d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा आपकी 2। क्लियर, d कितना है 2, a कितना -4, तो यहाँ पे a प्लस डी, यानी कि आप लोग यहाँ पे क्या बॉक्स आएगा, यहाँ पे आएगा a प्लस डी, यानी कि कितना आ जाएगा आपका -2। अच्छा यहाँ पे a प्लस 2d होता है। अब a की वैल्यू कितनी है क्लास आपकी, a की वैल्यू -4 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर है, तो आप लोग क्या करोगे -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 0। इस तरीके से आप लोग सभी बॉक्सेस को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया और आप लोग बना लोगे। ठीक है, अब इससे आगे चले तो हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
पेपर में आता है कुछ नहीं, ठीक है, एक बेसिक चीज है, अगर आप लोग अच्छे से बनाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है आपको, कौन सी टर्म 78 होगी, ठीक है, 78 के लिए मैंने मान लिया ये nth टर्म है, क्लियर है, ये कौन सी टर्म है आपकी nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, an मान लेना, a दे रखा, d दे रखा, n की वैल्यू देख लेना है, ठीक है, n की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ठीक है। मेन बात आती है 5 के क्वेश्चन पे, और मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 5 का ही क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से बनाना है और ध्यान से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब 5 का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ईच ऑफ द एपी। आपको क्या निकालनी है, आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स को, क्लियर, एक मिनट, यस, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना है। एपी क्या है, जैसे पहले है 7, 13, 19 एंड कहां तक है आपका 205 तक, ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है, तो an, ठीक है। ये कौन सी टर्म है आपकी पहली टर्म है, तो हो गया a, ठीक है। d कैसे निकालते हैं, अब पहले देखो a की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, d कैसे निकालते हैं, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा बताओ, 6, ठीक है, ओके। आगे क्या है आपका an की वैल्यू कितनी है 205, आपको निकालना क्या है, n निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, an इज इक्वल टू द a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। अब आपको क्या करना है, an की वैल्यू रखनी है कितनी है 205, a की वैल्यू कितनी है बचे 7, ठीक है, n आपको नहीं पता है तो n माइनस 1 हो जाएगा, इंटू में d की वैल्यू कितनी है आपकी, d की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर दो, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू द n माइनस 1 इंटू 6, क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर 205 में से आप 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 198, एक मिनट, क्या बचेगा आपका 198, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ क्योंकि हमारा काम इसका हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, क्लास आपका हो गया 198 इज इक्वल टू द n माइनस 1 अपॉन इंटू 6, ये डिवाइड में ले आओ, 198 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू द n माइनस 1, क्लियर है, ऐसे कर सकते हो। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 3 से काट दो, 6 3 18, 6 3 18, माइनस इधर आएगा तो प्लस, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 प्लस 1 कितना हो गया आपका 34, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 34, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके पार्ट सेकंड को भी बना सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सारा समझ में आ रहा है, तो आप डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 7th क्वेश्चन के ऊपर, 6th आप लोग खुद ट्राई करोगे एज इट इज है। 7 पे आ जाते हैं, फाइंड द 31st टर्म। आपको क्या निकालनी है क्लास, ध्यान से समझे, आपको 31st टर्म निकालनी है, यानी कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, a प्लस 30d, क्लियर है, ये दो चीजें चाहिए, a और d चाहिए, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 11th टर्म आपका 38 है, ध्यान से देखना कौन सा टर्म की बात कर रहा है, 11th टर्म की, तो a11 दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 10d, ये कितना दिया हुआ क्लास आपका, ये दिया हुआ आपका 38, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखो क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ आपका 16th टर्म 73 है, यानी कि 16वीं टर्म, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, a16 बराबर है a प्लस 15d, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ आपका 73, ठीक है। अच्छा, दो इक्वेशन आप लोगों के पास, आप सभी ने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, हम लगा देते हैं, ठीक है। अब एलिमिनेशन लगाओगे तो इन सबको घटा दो, अब ये कैंसिल हो गया, 10 में से 15 गए तो माइनस का 5d इज इक्वल टू द 38 में से 73 गया तो माइनस का 35 हो जाएगा, क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 35, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई क्लास आपकी d की वैल्यू आ गई है 7। यहां से एक डाउट तो मेरा क्लियर हो गया कि d की वैल्यू कितनी है आपकी 7, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे आपके पास क्या था a प्लस 10d था ना, अब यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है 7, तो ये कितना हो जाएगा 70, ठीक है। 70 उधर जाएगा तो नेगेटिव, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, a इज इक्वल टू द, ध्यान से देखो फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे d की वैल्यू पुट करो, देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70, 38 में से कितना गया आपका 70 गया, ठीक है। तो कितना बचेगा माइनस का, बताओ, देखो 10 में से 8 गया तो 2, अब 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का 32 बचेगा ना, तो कितना हो गया आपका माइनस का 32, क्लियर। जो वैल्यू चाहिए थी वो आ गई, यहाँ पे पुट कर दे बस। a की वैल्यू कितनी है आपका माइनस का 32 प्लस में 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 7, करा दो गुना बस, ये कितना हो गया आपका माइनस 32 प्लस में 0 7 21 210, ठीक है।
अब क्या करोगे, 210 में से कितना घटा दोगे आप लोग, 32। अच्छा 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे कितना बचा, 0, एक कैरी ले ली। 10 में से 3 गया तो 7, ठीक है 178। यस क्लास, कितना आ जाएगा आपका 178। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करें, आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको बच्चों कि आपका 7th से लेके और आप लोग 16 तक किसी भी हालत में क्वेश्चंस को नहीं छोड़ोगे, स्किप नहीं करोगे। यहां से आपको फाइनल एग्जामिनेशन में बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 7 से और 16 तक हर हालत में आपको हर एक क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन अपना बनाने की कोशिश करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कैसे कैसे आप लोग इन चीजों को कर सकते हो, ठीक है। चलो जी करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है, अब हम आ गए हैं आपके 8 के क्वेश्चन पे। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कितनी टर्म है, 50, यानी कि किसकी वैल्यू दी हुई है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो n की वैल्यू है, कितनी टर्म है, 50 टर्म है। आगे क्या दिया हुआ है, जिसकी तीसरी टर्म 12 है, यानी कि थर्ड टर्म, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो A3, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो A + 2D, कितना दिया हुआ क्लास आपका 12, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, जिसका लास्ट टर्म है 106, क्या है लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म है, nth टर्म कितना है आपका 106, क्लियर। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे इसको पता है 29वीं टर्म निकालिए, ठीक है। क्या निकालना है आपको, 29वीं टर्म। एक एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स एंड थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। आपको A29 निकालना है, क्या निकालना है A29, यानी कि A + 28D, यानी कि आपको A चाहिए और क्या चाहिए, D चाहिए, क्लियर। अब यहाँ पे देखो आपके पास n की वैल्यू है, ठीक है। अभी आप लोगों के पास an की वैल्यू है, ठीक है। अभी आप लोग यहां से a की वैल्यू निकाल लें, यानी कि आपके पास क्या है a + 2d = 12 है ना, प्लस को इधर ले आओ माइनस, a की वैल्यू कितनी आ गई 12 - 2d। तो आप लोग ये बना लो इसको इक्वेशन, ठीक है। ये वाली है आपकी थर्ड, ये वाली है आपकी सेकंड, ये वाली है आपकी फर्स्ट, क्लियर है। अब मेरे को क्या करना है, an का फॉर्मूला लगाना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d, क्लियर। अब an की वैल्यू कितनी है आपके पास, an की वैल्यू है 106, ओके। an की वैल्यू कितनी है आपकी 106, ठीक है। आगे चलते हैं, a की वैल्यू कितनी है 12 - 2d, तो मैंने लिख दिया 12 - 2d, ठीक है। प्लस में n 50, 50 - 1 कितना हो गया 49, और साथ में d है, क्लियर। अब क्या करना है आपको, 12 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 106 माइनस में 12 = माइनस का 2d और प्लस का 49d, ठीक है 49d, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 47d, क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 1 गया तो 9, 94 हो जाएगा, ठीक है = 47d, ठीक है। 47 2 × 98, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी, d की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। अगर d की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए तो 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, यानी कि a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो a की वैल्यू कितनी है 8, प्लस में 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, कर लो सोल इसको, 28 प्लस में 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5 56, ठीक है। आप लोग 8 और 6 14, यानी कि 64। आप लोग क्या कह सकते हो कि यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा 64, क्लियर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर आगे चलते हैं और इस एक्सरसाइज को क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके अभी आ जाते हैं आगे, और आगे आके हम लोग करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को ट्राई, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग करते हैं अगले क्वेश्चन को ट्राई। मैं फिर बता रहा हूँ, जहां पे मैंने बताया आपको जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनसे आप लोग एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया हो सकता है वही एग्जामिनेशन में आ जाए और बाद में आप लोग दिक्कत में आए, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे, देखो ध्यान से, हम आगे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। इफ थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ एपी इज 4 and -8, थर्ड एंड 9 टर्म, यानी कि आपका थर्ड दिया हुआ है, थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो a + 2d, क्लियर है। वो कितना दिया हुआ आपका थर्ड टर्म है आपका 4, ठीक है। एंड आगे क्या दिया हुआ 9th टर्म, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो a9 = a + 8d, क्लियर है। ये कितना दिया हुआ आपका, ये है आपका -8 रिस्पेक्टिवली। आगे क्या कर रहा है, विच टर्म ऑफ एपी 0, कौन सी टर्म आपकी 0 होगी, मैंने मान लिया nth टर्म है जो क्या होगी इसकी 0, क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशंस को वापस से एलिमिनेट कर दो, माइनस एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्लियर। एक कैंसिल हो गया, 2 में से 8 गया तो कितना बचेगा -6
6d ओके। जब आप लोग करोगे माइनस, ठीक है, 4 में से आपको माइनस करना, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ना, 8 और 4 12, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। अगर d की वैल्यू माइनस का 2 है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 2 दूनी 4 माइनस प्लस उधर आएगा प्लस, 4 और 4 8, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा आपकी 8 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू आपकी 8 है, d की वैल्यू -2 है, n की वैल्यू आपकी an की वैल्यू कितनी आपकी 0। अब हम क्या करेंगे, an वाला फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू द a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब an की वैल्यू कितनी है आपकी 0, a की वैल्यू कितनी है आपकी 8, ठीक है, प्लस n कितना आपको नहीं पता, n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है क्लास आपकी d की वैल्यू है -2 ओके। ये कितना हो गया आपका -2, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का 8, डिवाइड में ले आओ माइनस का 2 इज इक्वल टू द n माइनस 1, कैंसिल कितना हो गया 4, माइनस उधर आएगा तो प्लस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, यानी कि इस एपी में यहाँ पे आपका जो 5th टर्म है वो कितना होगा आपका 0 होगा। प्लीज नोट डाउन इट, ठीक है, ये क्या होगा आपका 0। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं, आप भी साथ साथ बनाते रहो और इनको हम आगे जाके देखेंगे किस तरीके से यूजफुल है। 10 का क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट है। 17 टर्म्स ऑफ ए पी इज एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय द 7। आपकी 17वीं टर्म है, 10वीं टर्म से 7 बढ़ गई है, यानी कि किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है आपकी 17th टर्म की। यस क्लास, किसकी बात कर रहा है 17 टर्म की, यानी कि A17 है वो आपका 10वीं टर्म से 7 बढ़ गया है। कॉमन डिफरेंस निकालना है, 10वीं टर्म से कितना बढ़ गया है 7, ये क्वेश्चन ने दिया है। अब इसको हमें पता कैसे लिखते हैं, a प्लस 16d इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखते हैं a प्लस 9d, और प्लस में क्लास कितना आपका 7, a से a कैंसिल, इसको इधर ले आओ। अभी क्या कहोगे 16d माइनस 9d इज इक्वल टू द कितना हो गया आपका 7, 16 में से हो गया तो 7d बराबर है 7, तो 7 1 जा 7, तो d का वैल्यू बचा कितना आ जाएगा आपका 1। और यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका बन के आता है, आप लोग अच्छे से इसको क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं और आगे, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है ये एक्सरसाइज, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर आप लोग 1 घंटा दे सकते हो तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो लोग आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विच टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी है उसका 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स, यानी कि कौन सी टर्म है जो इसकी 32वीं टर्म से, सॉरी 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगी, कौन सी टर्म है, कौन सी का मतलब आप लोग क्या कह सकते हो, nth टर्म मैंने मान लिया, क्या कह रहा है nth टर्म 54वीं टर्म से A54 से कितनी ज्यादा होगी 132। क्लियर। अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, A54 को इसको लिखा जा सकता है A प्लस 53D, ठीक है, और प्लस में कितना कह सकते हो आप लोग 132। क्लियर। यहाँ तक आई होप की समझ में आया होगा। एपी में दिया हुआ है आपका 3 है, एपी में आगे क्या दिया हुआ है आपका 15 27 39, 15 27 और 39। क्लियर है। अब यहाँ से आप लोग ए की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी है 3, सॉरी ए है ये, क्या है आपका ए, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है आपकी 12। तो यहाँ पे आप लोग nth टर्म निकाल लो, क्या निकाल लो nth टर्म, यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, an क्या जाएगी, a भी आ गया, d भी आ गया और an भी आ गया। तो आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, n फॉर्मूला लगा के, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं आपका ये जो चैप्टर है, ठीक है। इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है, कैसे करना है। अब हम आगे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझे क्या कह रहा है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने आपके नंबर हैं 3 डिजिट के जो डिविजिबल है 7 से। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। ऑल राइट, तो आ जाओ फटाफट से करते हैं अब इस क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। कैसे बनाना है ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 7 से कितनी ऐसी संख्याएं हैं 3 डिजिट की जो डिवाइड होंगी। अब देखो ध्यान से, जब हम लोग 100 से शुरू होते हैं तो ये कितने, यहां से आपकी 3 डिजिट स्टार्ट होती है, इससे पहले आपका 99 होता है, तो इससे पहले तो 2 डिजिट है, यानी कि 100 से आप लोग स्टार्ट होते हो और आप लोग 999 तक जाते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बाद तो 4 डिजिट स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको यहीं पे पकड़ना है। क्या एक 100 आपका ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता नहीं होता, 102
नहीं होता, आपका 103 नहीं होता, 104 नहीं होता, 105 करके देखो, 105 को 7 से डिवाइड कर लो। अब 7 से करोगे तो 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35, यानी कि पहला नंबर कितना हो गया आपका 105। तो मैं यहाँ से एपी फॉर्म कर सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहला नंबर हो गया आपका 105, ठीक है। 105 में 7 ऐड करो कितना हो जाएगा 112, ठीक है। 112 में 7 ऐड करो कितना हो जाएगा आपका 119। क्लियर, ऐसी सीरीज चलती रहेगी। अब मैंने देखा 999, ये तो नहीं होता, इसको एक बार डिवाइड कर लो। 999 को आप लोग किससे कर लो, 7 से। तो यहाँ पे कितना हो गया 7 1 जा 7, 7 के बाद 8 9 2 बच गया। अब कितना जाएगा देखो 4 पे 28, 1 बच गया, 9 उतारा। अब यहाँ पे कितना जाएगा आपका 7 2 जा 14, कितना बच गया आपका 5। मतलब इसमें से 5 और माइनस कर दो, यानी कि 999 में से 5 माइनस करेंगे तो 994 आएगा, यानी कि लास्ट डिजिट जो होगी वो क्या होगी आपकी 994 होगी, ठीक है। तो ये है आपका रिक्वायर्ड एपी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बच्चों लिख सकते हो ए की वैल्यू कितनी है 105, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 7, ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी 994, ठीक है। आपको निकालना क्या है एन, आप फॉर्मूला लगा सकते हो ए एन इज इक्वल टू द ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी 994, ओके। ए की वैल्यू कितनी है 105, प्लस में एन आपको निकालना है, और इंटू में डी की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है, ठीक है। कर लो आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करो, 994 माइनस में 105 इज इक्वल टू द एन माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 7। तो 994 में से कितना घटाना आपको 105, ठीक है। 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 9, 8 इधर रह गया, 9 में से गया तो 8, कितना बचेगा आपका 8 8 9 बचेगा। यस क्लास, कितना बचेगा आपका 8 8 9, सही करा मैंने, ठीक है। 8 8 और कितना बचा आपका 9, ठीक है। इज इक्वल टू द एन माइनस 1 इंटू में कितना हो गया 7, 7 डिवाइड में आ जाएगा 8 8 9 इंटू इज इक्वल टू द एन माइनस 1 अपॉन में कितना होगा आपका 7। देखो 7 1 जा 7, कितना बचा 1 और 8, 7 2 जा 14, अब 14 आ गया तो कितना बचा आपका 4 बचा, और 7 7 जा यानी कि 127, माइनस इधर आएगा तो प्लस। आप लोग क्या कह सकते हो एन की वैल्यू 1 से 27 प्लस 1 128, यानी कि टोटल कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट की कितने नंबर्स हैं, 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होते हैं क्लास, वो हैं आपके 128। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई आपकी 128। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आ सकता है, टेक इट सीरियस एंड डू इट वेल। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फटाफट से अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके का क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। अब मैं हिंट दे दूंगा, आप खुद बनाओगे। तीनों क्वेश्चन एक जैसे बच्चों, 13 का मैंने करा दिया, 14 और 15 एक जैसे। ध्यान से देखो, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन द 10 एंड 250। 10 और आपको क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, क्या दिया हुआ आपको 10 और कितना दिया हुआ है 250। 250 में से 4 के मल्टीपल कितने, 12 तो है नहीं, 10 तो है नहीं, 11 भी नहीं है, 12 है, 13 14 15 16 है, फिर कितना है 20 है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 248। करके देखो 4 से, अगर आप इसको करते हो कितने से 4 से, तो जी यहाँ पे करो कितने पे जाएगा 6 पे, और जादू रहा, ठीक है, यही नंबर है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 12, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 4, एन नेट टर्म कितनी है 248। आप लोग फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू द ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी 248, ओके। ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 4। इधर ले आओ इसको, डी की वैल्यू कितनी है 4, इधर ले आओ 248 माइनस में 12 इज इक्वल टू द एन माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 4। क्लियर, अब ये 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, कितना हो गया 236 डिवाइड में कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू द एन माइनस 1। क्लियर है ना। अब इस तरीके से आप लोग इसको डिवाइड करोगे, एक एन की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप लोग एनएट टर्म से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो टोटली बेस्ड है क्लास आपकी सम के ऊपर। सम का मतलब जो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। सम का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ फटाफट से। हम लोगों ने पढ़ा था एस एन इज इक्वल टू द n by 2 into 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इसको अलग मॉडिफाई कर सकते हो आप लोग, एस एन इज इक्वल टू द एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, ए प्लस ए एन। देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए कितना होगा 2a, यानी कि ए की बात है, दोनों की जगह आप क्या कर सकते हो, एक यूज कर सकते हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते एक्सरसाइज को और फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते। तो आ जाओ फटाफट से और करो क्वेश्चन को। क्या कह रहा है आपको 10 टर्म दी हुई है, कितनी
कितनी टर्म दी हुई है 10। तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूं बच्चों और हम करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है आपको, पहले तो देखो एपी दी हुई है 2 7 12, आपको एपी क्या दी हुई है 2, फिर कितना आपका 7, फिर कितना आपका 12, और आपको 2 10 टर्म्स तक दे रखी। कितनी टर्म्स आपकी 2 10 टर्म्स, ठीक है। तो ये n की वैल्यू ध्यान रखना किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू 10, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, क्लियर है। और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। आप लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करो बस इसको। n की वैल्यू है 10, तो 10/2 इंटू 2a, 2 दूनी 4, प्लस में 10 में से 1 गया तो 9, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, क्लियर है, ओके। ये कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। 4 प्लस 9 पंजा 35, ठीक है। ये कितना हो गया 39, यानी कि 5 गुना में 39, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बना सकते हो पहले क्वेश्चन को, बहुत आसान है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, सेकंड को सोल्व करना है, ठीक है। आपको शुरू से और लास्ट तक क्या करना है, इनका सम करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया होगा और आप लोग बना लोगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और 3 से क्वेश्चन जर्नली देखने को मिलता है पेपर में। अगर आप लोग देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वहां से पेपर में आपको मिलता है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है। देखो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 5, ठीक है। डी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, आपकी डी की वैल्यू आपकी 3, ठीक है। और ए एन की वैल्यू भी दी हुई है, ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, ठीक है। आगे क्या पूछा हुआ है, एस एन पूछा हुआ है। तो आई होप कि यहाँ से तो आप लोग बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा है, एस एन इज इक्वल टू द n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। क्या होता है आपका ए प्लस ए एन, एक मिनट, a प्लस ए एन, ठीक है। अब देखो a भी है अपने पास और a n भी है, ठीक है, लेकिन n नहीं है, तो इन तीनों का यूज करके n निकाला जा सकता है। a n इज इक्वल टू द a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। a n की वैल्यू कितनी है 50, a की वैल्यू कितनी है 5, प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है आपकी 3, 50, ये कितना हो जाएगा 45 इज इक्वल टू द n माइनस 1 इंटू में कितना आपका 3, डिवाइड में आ जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 5 15, माइनस 1 इधर हो जाएगा 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। यहाँ पे पुट कर सकते हो, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 16/2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस में an की वैल्यू कितनी है आपका 50, ठीक है। कितना हो गया आपका 8, ठीक है, और इंटू में कितना हो गया 55, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 8 मल्टीप्लाई बाय 55, वो क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग बना सकते हो बच्चों इसको, ठीक है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनाते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, ठीक है, ताकि हम लोग इसको इजीली क्या कर सके, सोल्व कर सके, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं जहां पे हमें क्या करना है, कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन, जैसे मैंने पार्ट नंबर 3 उठा लिया आपका, ठीक है। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखो, A12 37 है, A12 यानी कि A प्लस 11D कितना दिया हुआ आपको 37 दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, डी की वैल्यू 3 दी हुई है, ओके। डी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, हो गया है। तो आगे पूछ रहा है ए की वैल्यू निकालो, पुट कर दो बस, a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू द 37, ये कितना हो गया 33। आप लोग क्या कह सकते हो 33 इज इक्वल टू द 37, 4 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। अच्छा, a की वैल्यू आ गई आपकी 4, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 3, ठीक है कि नहीं। आगे पूछ रहा है S12 निकालो, S12 का मतलब n की वैल्यू तो 12 ही है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है आपकी 4, ठीक है, प्लस में n माइनस 1, 12 में से 1 गया तो 11, इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 प्लस में 44, क्लियर है। 8 4 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 52, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, इनको सोल्व कर लेना, ये क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लास आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को बना सकते हो। अगर बेसिक तैयार है तो डेफिनेटली आप ये एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगली एक्सरसाइज पे, इसी एक्सरसाइज के अगले पेज पे जो है आपका लास्ट, जहां से मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 12 13 और 14 जरूर करना है, यहां से एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को यहां से 4 से और 10 तक भी करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस एक्सरसाइज से ऑलमोस्ट है। 16 रहने देना, 17 रहने देना, 18 19 और 20 तीनों क्वेश्चन करने हैं, यानी कि वो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एफ मस्ट बी टेकन एज ए गिवन ऑफ सम। सम कितना दिया हुआ है 636, तो मैं क्या कह सकता हूं, सम दिया हुआ है आपको
636, तो एस एन इज इक्वल टू द कितना आपको 636 है, ठीक है। आगे एपी में ए की वैल्यू कितनी है, एपी है 9, 17, 17 में से 9 गया तो बताओ फटाफट से 8, तो डी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8, ठीक है। क्या पूछा हुआ है इसने पूछा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब आपको क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू द एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता ही है ना। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 636, एन की वैल्यू हमें नहीं पता इसलिए एन बाई 2 रखो, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8, क्लियर है। ये 636 गुना में कितना हो गया आपका 2 इज इक्वल टू द एन, 9 दूनी कितना हो गया आपका 18 प्लस में 8 एन माइनस में 8, क्लियर है ना। ये कितना हो गया आपका एन, 18 में से 8 गया तो कितना बचेगा, ये टोटल 10 बचेगा, प्लस में कितना हो गया आपका 8 एन, मल्टीप्लाई करा दो, 8 की एन से करोगे 8 एन स्क्वायर, 10 की एन से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 एन, और माइनस का इधर आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, और 6 दूनी 12, 1272 कॉमन लेके आप लोग कर सकते हैं इसको सोल्व। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने कराया हुआ है, अगर नहीं किया तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहां से वो वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपकी एन की 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं ये सेम है, अगर आप लोग देखोगे तो ये सारे मैं करा चुका हूं, पिछले जो एक्सरसाइज है उसमें सेम थे, ठीक है कि नहीं। हाँ 12, 13 और 14 के क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं और मैं करा देता हूं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, 40 पॉजिटिव इंटीजर यानी कि n की वैल्यू कितनी है आपकी 40, किससे डिविजिबल है 6 से, 6, 12, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई, ठीक है। आप एस एन निकाल सकते हो, एस एन इज इक्वल टू द n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में बच्चों क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा, ठीक है। एस एन अब n बाई 2 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, 2 6 दूनी 12 प्लस में 39 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है और यू गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स और फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर, यहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। एक स्पाइरल है, स्पाइरल का अगर आप लोग डायग्राम देखना चाहो तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आधा है पूरा नहीं है, यहाँ पे ये भी आधा है, ठीक है। ये भी क्या है आपका आधा है और ये भी क्या है आपका आधा स्पाइरल है, ठीक है। अब ये आधा है, वैसे कंप्लीट अगर सर्कल होता तो हम इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 पाई आर, लेकिन आधा है इसलिए मैं इसको क्या रखूंगा पाई आर, ठीक है। तो आपको क्या करनी सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर लेनी, एक एपी बन जाएगी, जैसे रेडियस है 0.5 तो पहला क्या बन जाएगा 0.5 इंटू पाई, ठीक है। अगली क्या है 1 पाई, ठीक है, फिर कितना है 1.5 पाई, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, बस 2 पाई तक दिया हुआ है। अब बच्चों ये बन गई आपकी एपी, एपी में ए की वैल्यू कितनी है आपकी 0.5 पाई, ठीक है। अच्छा डी की वैल्यू कितनी है 1 पाई में से 0.5 पाई जाएगा तो आपका कितना बचेगा 0.5 पाई, क्लियर है। अच्छा नंबर ऑफ साइकिल्स कितने दिए हुए हैं आपको दिए हुए हैं 13 कॉन्जुगेटिव है, यस। एन की वैल्यू कितनी है आपकी 13, तो यहाँ से आप लोग एस एन का फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट क्या मिल जाएगा आपको रिजल्ट, क्लियर है। बहुत आसान है, एक हैक था वो मैंने बता दिया है कैसे आप लोग इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे 200 लोग से कितने हैं 200 लोग, अब 200 लोग का मतलब क्या है कि टोटल दिया हुआ है, टोटल लट्ठे कितने हैं 200, तो आप लोग ये नहीं लिख सकते हो एस एन इज इक्वल टू द 200, बोलो एस एन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 200, ठीक है। आगे पहली सीरीज में 20 है 19 है 18 है, यानी कि पहले 20 है फिर 19 है फिर 18 है, ऐसे चलता जा रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी 20, अच्छा डी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 19 माइनस 1, कितना हो गया बोलो 19 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 20 और एस एन की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बनाना है, आपको नंबर ऑफ एन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हो इजीली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वही, एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू द एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। अब यहाँ पे कर दो बस, एस एन की वैल्यू कितनी है 200 बराबर है एन बाई 2 इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है बचा आपकी -1, बस कर दो इसको सोल्व, क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, इधर 2 आएगा तो ये कितना बच गया आपका एन 20 दूनी 40 और माइनस का एन और प्लस का 1, ठीक है 39 हो जाएगा
जाएगा, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मल्टीप्लाई करोगे तो एंड यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कंप्लीट चैप्टर समझ में आया होगा और किस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।